Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 and 12 yoga, code 841 CBSE. आज हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से न्यू सेशन 2026 टू 27 में आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप योगा में 90 प्लस स्कोर कर पाएं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, दिस इज cbse.gov.in। यहाँ पर cbse.gov.in वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको अकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले स्किल एजुकेशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है करिकुलम। यहाँ पर हमें दिख जाएगा ये सबसे पहले क्लास 11 टू 12, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेशन सिलेक्टेड है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट कोड है 841, तो इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ओके, देन बुक्स पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, हाउएवर ये सभी स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, बट इन केस अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर बुक्स का ऑप्शन है। सिमिलरली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे क्लास 11 टू 12, देन 841 के लिए आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी। ओके, एंड देन जो सैम्पल पेपर्स हैं, क्योंकि अभी ये सेशन जो स्टार्ट हुआ है तो अभी आपको लेटेस्ट सेशन का तो नहीं मिलेगा, ये अप्रॉक्स आपको अक्टूबर के राउंड मिलता है, और जो प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर्स हैं वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लेटेस्ट है जैसे ईयर 2026, तो क्योंकि वो अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी उससे जो पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्विक रिकैप दे दिया है, इनकेस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी कि फ्री रिसोर्सेज कैसे डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 11 का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाकर क्लास 12 का सिलेबस चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद क्लास 11, यहाँ पर हम सिलेबस, बुक्स, लेक्चर्स, ई कंटेंट एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर सभी के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो होगा 50 मार्क्स का। यहाँ पर थ्योरी एग्जाम में पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। ये सभी चैप्टर्स काफी इजी हैं। अगर एक बार आप इनका वन शॉट वीडियो देख लेते हैं या फिर आप खुद से इन्हें बुक से पढ़ लेते हैं तो भी आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन कम्स पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, देन इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, देन योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। अब देखिए, यहाँ पर हर एक के आगे फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली हर एक यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको 11th क्लास में मिलता है और सेकेंड पार्ट क्लास 12th में मिलता है। ठीक है, तो अगर आप यहीं पर अच्छे से चीजों को समझ लेंगे तो वहां पर आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये पोर्शन आएगा 12 मार्क्स का। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, ये 12 मार्क्स का। एंड देन जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये है योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, तो ये टोटल 40 मार्क्स का पोर्शन बनता है। इसके बाद आता है पार्ट सी, प्रैक्टिकल वर्क। तो अभी तक हमने बात की थी थ्योरी एग्जाम के बारे में, अब आता है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा 10 मार्क्स, देन वाइवा 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल फाइल 15 मार्क्स, एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी वाया लैब एक्टिविटीज। मींस जहां पर आपको एक्चुअली योगा आसन परफॉर्म करके दिखाने होते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको स्पेसिफिकली क्या परफॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सभी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो स्पेसिफिकली आपका स्कूल और आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये स्कूल टू स्कूल वेरी करते हैं। ठीक है, ये टोटल 50 मार्क्स का पोर्शन है। बात करते हैं कि हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना है। तो देखिए, मैं आपको हर बार बताती हूँ, इन केस ऑफ स्किल सब्जेक्ट्स
योगा भी एक स्किल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये मटेरियल हमें फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर मिलता है। इसके पीडीएफ लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, पार्ट ए एंड बी दोनों के लिए। सो यही आपको रेफर करना है। ठीक है, इसके अलावा और किसी साइड रेफरेंस बुक को रेफर करने की नीड नहीं है, बिकॉज सीबीएसई खुद ये कहता है कि जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपको उसे ही रेफर करना चाहिए। ठीक है, देन जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो तो आपने सीबीएसई स्टडी मटेरियल से पढ़ लिए, बट प्लेलिस्ट जहां से आप एक्चुअली लेक्चर्स देखेंगे समझेंगे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल एफओसी क्लासेस पर कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले से मिली हुई है, एंड इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और साथ ही आने वाले दिनों में हम न्यू लेक्चर्स भी कवर करेंगे, और कौन सा लेक्चर किस दिन होगा, एंड अगर लाइव लेक्चर होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून, न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी जल्द आएंगे। ओके, देन ई कंटेंट एंड सैम्पल पेपर्स। सो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। सो ई कंटेंट एंड सैम्पल पेपर्स की हेल्प से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई कंटेंट अभी शायद योगा सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाए। बट सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था सैम्पल पेपर्स कैसे डाउनलोड करने हैं सीबीएसई वेबसाइट से। सो आप वहां से बस इस बात का ध्यान रखिए, पहले आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर में सभी चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले और फिर आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो पूरे ईयर में आपकी यही स्ट्रैटेजी है कि आपको टाइम के साथ साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिर्फ एग्जाम के लिए एक बर्डन बनाकर उसे लीव नहीं करना है कि एग्जाम के टाइम करेंगे। अगर आप साथ साथ वीक बाय वीक या फिर इवन मंथ बाय मंथ अगर आप एक चैप्टर कवर करते हैं तब भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्लास 12। सो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले आपके सिलेबस में आपको ये पता होना चाहिए, क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम होता है, जो सभी को पता है डेफिनेटली। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो जो 50 मार्क्स का थ्योरी बोर्ड एग्जाम है उसमें पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये पोर्शन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आपको इसे बिल्कुल भी लीव नहीं करना। ये 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमें कोई भी मार्क्स लीव नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं, और जो आगे आने वाले वीडियोज हैं उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये भी थ्योरी एग्जाम का पार्ट है, और ये है 40 मार्क्स का पोर्शन। क्लास 11th में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हैं उन्हीं का रिस्पेक्टिव सेकंड पार्ट आपको यहाँ पर गिवन होता है। तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन यहाँ पर ऐसा हो जो आपको क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है और उसका जिक्र भी यहाँ पर होगा, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या टॉपिक गिवन है, बट वो एक्चुअली हमने पहले ही क्लास 11th में पढ़ लिया है। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब आप यहाँ पर जो भी लेक्चर्स कवर कर रहे हैं एफओसी क्लासेस पर, और इवन आने वाले दिनों में हम जो लेक्चर्स कवर करने वाले हैं, तो वो सभी लेक्चर्स इसी फ्लो में होते हैं कि आपको ए टू जेड सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि पहले क्या किया और क्या नहीं किया। अब आपको क्लास 12 के सिलेबस पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स, देन सेकंड चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स, एंड देन हाईएस्ट वेटेज है चैप्टर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए। ठीक है, 16 मार्क्स। वेटेज के अकॉर्डिंग भी हमें ध्यान रखना है कि हम कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर पीवाईक्यूज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। इसके बाद आता है पार्ट सी, प्रैक्टिकल वर्क। ये 50 मार्क्स का पोर्शन है। बेसिकली यही हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस बता रहा है। यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट 10 मार्क्स के लिए मिल रहा है, देन वाइवा 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल फाइल 15 मार्क्स, एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी वाया लैब एक्टिविटीज 20 मार्क्स।
सो बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम होगा, आप जानते हैं क्लास 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, और आपको स्पेसिफिकली कौन से योगासन परफॉर्म करने को बताए जाएंगे, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको आपका स्कूल और आपके स्कूल टीचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस वैरी करते हैं, एंड भले ही ये प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम है, मतलब ये स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम है, बट फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज अगेन ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ठीक है। बट ये जो पैटर्न है, ये मार्क्स का पैटर्न है, ये सेम रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू बुक्स, सो हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। ये पीडीएफ आपको फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर प्रोवाइड की जाती है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है। एक पीडीएफ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, मींस पार्ट ए, एंड देन सेकंड पीडीएफ है पार्ट बी, योगा के लिए, ठीक है। सो यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अलावा आपको और किसी बुक को रेफर करने की कोई नीड नहीं है, ओके। देन कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, स्ट्रैटेजी, ये सभी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और आने वाले दिनों में हम न्यू लेक्चर्स भी कवर करेंगे, और उनका शेड्यूल क्या होगा वो आपको पोस्ट सेक्शन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, ओके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू लेक्चर शेड्यूल, ओके। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू वीडियो, सैम्पल पेपर वीडियो देखनी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और जब आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन सीबीएसई वेबसाइट से फ्रीली ये पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन तो गिवन होते हैं सीबीएसई वेबसाइट पर, बट पीवाईक्यू के गिवन नहीं होते हैं, बट इसके सॉल्यूशन मैंने आपको पीवाईक्यू वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जो वीडियोस हैं, एंड कैसे डाउनलोड करने हैं ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है, ओके। स्टूडेंट्स, आज है 21 अप्रैल, एंड इसी तरह से बहुत जल्दी टाइम चला जाएगा, 2026 खत्म भी हो जाएगा, आपके प्री बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारे मंथ्स एकदम से कहाँ चले गए और कब 2027 आ जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप दोनों को ही ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ मैं योगा की बात नहीं कर रही हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको इतना लीनियंट नहीं रहना है। अभी से आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप अभी से, भले ही आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाएं, भले ही आप दिन के सपोज करते हैं 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो 4 घंटे क्वालिटी आवर्स होने चाहिए, मीन्स उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसमें आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भले ही आप कम आवर्स के लिए पढ़ाई करें, बट वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर करती है क्वालिटी, ठीक है। तो भले ही आप दिन के 10 घंटे पढ़ लें, बट उस 10 घंटे में से एक भी घंटा आपने क्वालिटी आवर नहीं निकाला, तो इसका मतलब आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ाई की, बट उसमें फोकस के साथ पढ़ाई की, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको वो सारी चीजें याद हैं, आप उन्हें अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, ठीक है। तो इसलिए अभी से आपको हार्डवर्क करना है, कोई भी सब्जेक्ट है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। योगा के लिए एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, और न्यू लेक्चर्स का शेड्यूल जल्द ही आपको पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ओके। उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एंड प्रोबेबली अप्रैल में हम एक चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और फिर इसी तरह से हम जल्द ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान रखें कि अक्टूबर के अराउंड स्पेशली आपको प्रैक्टिकल वर्क कराना शुरू कर देते हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स असाइन की जाती हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। और फिर प्री बोर्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड तो नवंबर से ही शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आप
ध्यान रखें कि सितंबर तक ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है? सो अब आपको पढ़ाई में फोकस रखना है। सारे डिस्ट्रैक्शंस, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स, आपको उसे अब साइड कर देना है और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करनी है। ठीक है? सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन।